जिस समस्या से प्रत्येक मसीह को सामना करना पड़ता है वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार जानी जाए। इस पृथ्वी पर यीशु क्रिस्त का जीवन परमेश्वर की इच्छा के पूर्ण समानता का एक सिद्ध उदाहरण है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 7वां वचन में लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि यह परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए। यीशु ने वास्तव में अपना वो कार्य पूरा किया जो पृथ्वी पर करने के लिए पिता द्वारा उन्हें सौंपा गया था। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 4 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जैसे यीशु को इस पृथ्वी पर एक विशेष कार्य पूरा करने के लिए सौंपा गया था, वैसे ही प्रत्येक मसीह को भी एक विशेष कार्य सौंपा गया है। यह मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु से मालूम करें कि हमारे जीवन में उसकी क्या योजना है। परमेश्वर ने प्रत्येक मसीह के लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हम में से हर एक के लिए अलग अलग दौड़ निर्धारित है। पौलुस ये कह सका कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसने अपनी सेवकाई पूरी की और उसका कार्य पूरा हो गया था। क्या हम भी कह सकते हैं कि हमने हमारी दौड़ पूरी की है? प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। परमेश्वर चाहता था कि पौलुस प्रभु की इच्छा को जाने। आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है वो अत्यंत व्यक्तिगत है। ये केवल आप ही के लिए है। भजन संहिता 32 अध्याय उसके 8वां वचन में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर की योजना बहुत लंबी है। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर हमसे जीवन भर के रास्ते को प्रकट नहीं करता, परंतु वो एक एक कदम पर रास्ता प्रकट करता है। परमेश्वर की योजना निरंतर है। यशायाह उसके 58 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। परमेश्वर की योजना निश्चित और विशेष है। यशायाह 30 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, और जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगे तब मैं तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर अपने आत्मा से वचन के द्वारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना के विषय में पूछताछ करें। भजन संहिता 143 अध्याय उसके 8वां वचन में लिखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन का विवरण जानने के लिए हम बहुत अधिक प्रार्थना भी करें। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा हम पे कैसे प्रकट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा हम पे प्रकट करे तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर की योजना विश्वासियों के लिए है। जिसने उद्धार प्राप्त नहीं किया है उसके लिए परमेश्वर की एक ही योजना है कि विश्वास कर और उद्धार पा। भजन संहिता 37 अध्याय 4 वचन में बताता है, दिया गया है कि उत्सुक रहे, उसकी इच्छा जानने को तत्पर रहे और आज्ञा का पालन कर। इसके बाद अब यह प्रश्न उठता है कि खोजी मनुष्य को परमेश्वर अपनी इच्छा किस प्रकार प्रकट करते हैं। परमेश्वर पवित्र शास्त्र के द्वारा जो आपसे बहुत प्रबलता से बोलती हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करें और बाइबल खोलें और आपकी आंखें खोलने पे जो वचन आपके सामने आता है वही वचन आपका योजना है। परमेश्वर की यही योजना है आपके प्रति? नहीं, परमेश्वर अनियमित रूप से कार्य नहीं करता। परमेश्वर के वचन से अपने को परिपूर्ण कर लीजिए ताकि परमेश्वर पवित्र वचन के विभिन्न अंश को आपके मस्तिष्क पर अंकित कर दे। परमेश्वर की इच्छा कभी भी बाइबल के विपरीत नहीं होती, इसलिए परमेश्वर के वचन बाइबल को जानिए, बाइबल को पढ़िए और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपसे बातें करेगा और अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करेगा। अब अक्सर हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि यह आवाज़ जो मेरे अंदर से आ रहा है ये मेरी अभिलाषा की आवाज़ है या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं यह कार्य करूँ। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो
पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए दिया गया है। यूहन्ना उसके 16 अध्याय उसके 13 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। चलिए देखते हैं कि परमेश्वर का मार्गदर्शन कैसे पाए। पहले तो अपनी स्वयं की इच्छा को समर्पित कर दीजिए। उस विषय में आपका अपना कोई विशेष चुनाव नहीं होना चाहिए। दूसरा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की इच्छा को खोजिए। तीसरा कि मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। और चौथा, परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए प्रतीक्षा कीजिए। मार्गदर्शन में अनेक तत्व या परिस्थितियों का मिश्रण होता है। आपको केवल एक ही कदम के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। उस प्रकाश की आज्ञा का पालन कीजिए जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दिए हैं, और तब वो आपको आगे के लिए प्रकाश देगा। याद रखिए, परमेश्वर आपको आपके जीवन की बड़ी योजना और सक्षम विवरण देना चाहते हैं। इस पर धैर्यपूर्वक निर्भर रहकर प्रतीक्षा कीजिए और वो दिन प्रतिदिन उनको प्रकट करता चला जाएगा। मार्गदर्शन के बाद कभी पीछे मत लौटिए। मार्गदर्शन की आत्मा परीक्षा ना कीजिए।